कुछ 100 की स्पीड थी गाड़ी के मीटर पे। स्टेयरिंग व्हील, मीटर और सामने की रोड, नज़र का दायरा बस इसी बीच अटक कर रह गया था। 2 घंटे हो चुके थे मुझे ड्राइव करते हुए। बैक को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सीट को इंक्लाइन किया, तभी गाड़ी के आगे वाले शीशे पे एक मोटी सी बूंद गिरती है और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचती है। जब अचानक से ध्यान दिया तो देखा मौसम बदल रहा था। यूं लगा कि नीले आसमान में किसी ने काला रंग खोल दिया हो और वो खुलता हुआ काला रंग पूरे आसमान में ठंडक खोल रहा था। अब गिरती बूंदों की रफ्तार तेज हो चुकी थी। कुछ ही दूर और गया था कि बारिश शुरू हो चुकी थी। ये बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। अब अचानक से कदम खुद ब खुद गाड़ी की ब्रेक पर चले जाते हैं। मैं गाड़ी रोक देता हूँ। 6 लेन हाईवे के दोनों तरफ हरे हरे खेत थे। किनारों पर पेड़ों की लंबी कतारें थी। अंधेरा सा हो चुका था। यूं लग रहा था कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। खुद ब खुद हाथ चलते रहे, चीज़ें होती गई। जूते उतरे, फिर सॉक्स उतरे, मोबाइल और घड़ी को उतार कर बगल की सीट पर रख दिया। अचानक से काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। मेरे कदमों को जैसे आज़ादी मिल चुकी थी। घड़ी उतारते ही कलाई में मेरी खून की रफ्तार तेज हो चुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मेरे नंगे पैरों ने उस गीली ज़मीन को छुआ, उस गीली सड़क को छुआ, पैरों को एक सुकून सा मिला। उस सुकून ने पहले मेरे शरीर को अपने आगोश में लिया और धीरे धीरे मेरी आत्मा को। अब वो ठंडी पानी की बूंदें मेरे बदन पर गिर रही थीं। छन छन करती वो बारिश की बूंदें मुझे ही नहीं, मेरी आत्मा को भी भिगा रही थी। अजब सा एहसास था। यूं लगा कि कुछ पा सा लिया है, पर चाहत मन में अभी और भी बाकी थी। थोड़ा और कुछ पा लेने की, थोड़ा और कुछ हासिल कर लेने की। सड़क से उतरकर कदम कच्ची जमीन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही गीली मिट्टी पर पैर पड़े, कुछ इंच मिट्टी में धंस गए। पैर की उंगलियां नजर नहीं आ रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ा तो खेतों के किनारे पहुंच चुका था। सामने बस हरे भरे खेत थे और ऊपर काला बादल कहीं दूर जाकर एक दूसरे से मिल रहे थे। अचानक से मेरी बाहें खुल गई। शायद ये धरती को और उस आसमान को अपने आगोश में भर लेना चाहती थी। और हाँ, शायद भर भी लिया था। यूं लगा कि आज हिम्मत से जब कदम बढ़ाए तो पूरी दुनिया को हासिल कर लिया। सड़क पर गुजरती गाड़ियाँ और वो लोग अजीब सी निगाहों से, क्यूरियोसिटी से देख रहे थे मुझे। शायद पूछना चाहते थे कि आखिर क्या कर रहा हूँ। ये जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। जैसे आज मेरा मन इन बारिश की बूंदों में भीगने का हुआ, इसी तरह हम रोज उस एक सपने को याद करते हैं जो हमें सोने नहीं देता, पर फिर हर रोज उसको भूल जाते हैं। ये घड़ी, ये मोबाइल, ये जूते, वो रुकावट हैं, वो डिस्ट्रैक्शन हैं, हमें हमारे उस सपने तक नहीं पहुंचने देती। और ये गाड़ियाँ और सड़क से गुजरते लोग, ये वही वो लोग हैं जो हमें आगे बढ़ने का डर दिखाते हैं, जो हमें कहते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। इन डिस्ट्रैक्शन से और इन रुकावटों से, इन लोगों की बातों से हम अपने आप को इतना अंदर ही अंदर कमजोर कर देते हैं कि कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते बारिश में भीगने की। हम चाहें, अगर कोशिश करें तो अपनी बाहें फैलाकर इस पूरी दुनिया को हासिल कर सकते हैं। कौन यहाँ पर अपनी मुट्ठी भर कर आया था। जैसे आज बारिश में बाहें फैलाकर मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, बस उसी तरह जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपने बदन को पसीने में भिगाना होगा। दोस्तों, अगर ये इंसिडेंट पसंद आया हो, अगर आपको भी पसंद आई हो ये कहानी, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इसको अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें इस चैनल को for more such videos. I am your host Ravi Somwanshi, signing off now from this video blog Rethink Motivation. See you next time.